16 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस का फैसला सुनाया और नैब को तहकीकात का हुक्म दिया। 2019 में जीआईटी को हिदायत की कि वह नैब को तफसीलात फराहम कर दे। जनवरी में यह मामला नैब के पास आया। फिर इस केस में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह नैब ने 14 नवंबर 2018 को चौधरी शुगर मिल के मालिकान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी का आगाज किया। फिर 8 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदनी से जायद असासों की इंक्वायरी 7 अगस्त को शुरू हुई, उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह 6 जुलाई को नैब ने LNG में बाकायदा इंक्वायरी की मंजूरी दी और फिर इस केस में शाहिद खकान अब्बासी की गिरफ्तारी हुई। मिफ्ता इस्माइल भी गिरफ्तार हो गए। साबिक MD और इमरान हक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये केसेस हैं जो शुरू हुए और उनमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हो गईं। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा के केसेस में पेशरफ नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से चेयरमैन नैब की राय भी सामने आ चुकी है। चेयरमैन नैब ने कॉलम निगार जावेद चौधरी से मुलाकात में उन्हें बताया था कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए। बाबर एवान का रेफरेंस, सलीम खान और फिरदौस आशिक एवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है और मैं सिर्फ परवेज खटक की सेहत से डरता हूँ। वो अगर गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। इस कॉलम की इशाअत के बाद अगले दिन 17 मई 2019 को नैब का एलामिया जारी हुआ कि कॉलम निगार ने हकाइक को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया, बल्कि अफराद और मुकदमात के हवाले से जो नताइज अखज़ किए वो दुरुस्त नहीं। सिर्फ इस हद तक बात हुई कि हर तैयार करदा रेफरेंस को आइन और कानून के मुताबिक अदालत के सामने पेश किया जाता है। फिर इसके बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन नैब ने इस कॉलम के हवाले से कहा कि उन्होंने 1-2 सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए, मगर जिस तरह वो छपे इससे लगा कि सहाफ़ी तो नजूमी बन गए। वो दरअसल मैंने 1-2 साफ़ी साहबान जो मेरे दोस्त भी थे उनके 1-2 सवालों को जवाब दिए। तो जो कॉलम 2-3 कॉलम जब आए तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि ये पहले मेरा ख्याल था कि सिर्फ खबरें लाना या खबरें ढूंढना साफ़ियों का काम है। अब पता लगा कि ज्योतिषी भी बन गए, नजूमी भी बन गए। इसके लिए आप सबको मुबारक। अब यह है नैब का दावा, चेयरमैन नैब का दावा। कल हमने अपने प्रोग्राम में इस कॉलम के हवाले से बात की तो नैब के तर्जुमान ने हमें मुतादिद पैगामात भेजे और इसरार करते रहे कि नैब ने इस इंटरव्यू की तरदीद कर दी है। खुद कॉलम निगार ने इसकी तरदीद कर दी है। जावेद चौधरी जिन्होंने कॉलम लिखा, 2 किस्तों में लिखा, वो अपनी बातों पर बहरहाल कायम है। कॉलम छपने के 5 दिन बाद वो जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आए और उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन नैब ने बोला वो उन्होंने लिखा, जो बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की वो नहीं लिखी। उन्होंने परवेज खटक के हवाले से चेयरमैन नैब के जुमले भी दोहराए। साथ ही ये भी कहा कि इस कॉलम में जो फैक्ट है नैब उन्हें चैलेंज करना चाहे तो वो तैयार है। मुलाकात हुई, इसमें कोई शक नहीं। और ये मुलाकात ज़ाहिर है कोई पहली मरतबा मेरी ज़िंदगी में किसी डिग्नेटरी के साथ तो नहीं हुई। हम हर लोगों से मिलते रहते हैं। खुद उन्होंने गुफ्तगू शुरू की, उसमें बेशुमार उन्होंने चीज़ें बताई और जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये नहीं बयान करने, उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड है। वो ऑफ द रिकॉर्ड आज भी ऑफ द रिकॉर्ड है। मैंने किसी जगह ना लिखी है, ना वो मीर साहब लिखूंगा, ना मैंने बोली है। जो उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स कॉलोनी के बंगला नंबर 29 से मेरी कुछ अहम फाइलें चोरी होगी, ये उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात कही। सर ऑन द रिकॉर्ड कही और लेकिन उसमें कुछ चीजें और भी उन्होंने बताई कि फाइलें कौन सी है और बाकी चीजें कौन सी चोरी थे। लेकिन उन्होंने कहा था ये आपने बयान नहीं करना, वो इस कॉलम में नहीं है। उन्होंने कहा परवेज खटक गिरफ्तार हो जाएंगे। परवेज खटक का उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ रेफरेंस तगड़ा है। साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे उनके सेहत में बड़ा फिक्र होता है कि उनकी सेहत बड़ी खराब होती है। उन्होंने कहा जरदारी साहब की टांगे कांप रही थी। अच्छा, ये जरा मैं मिस इंटरप्रेट हुआ है। ये इस तरह हुआ था, उन्होंने ये कहा, उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया था। पहली बात तो ये उन्होंने ये कहा था कि वो बीमार है और उनकी टांगें लरसती हैं और हाथ भी लरसता है। लेकिन इसमें ये देखिए जो इंफॉर्मेशन है वो ग्रीन टी की, कि ग्रीन टी का कप मांगा उन्होंने। अब अगर फर्ज करें ये सारा इंटरव्यू कंकॉक्टेड है या ये कॉलम कंकॉक्टेड है, तो अब सवाल ये है कि ग्रीन टी उन्होंने मेरे सामने तो नहीं मांगी, ना आपके सामने मांगी। इसलिए तो जरदारी साहब कह रहे हैं मैं आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज फैक्ट है ना। अच्छा, मैं आज भी कहता हूँ कि इसमें जो फैक्ट्स हैं, अगर वो नैब चैलेंज करना चाहे तो मैं हर फैक्ट। अच्छा, तो ये भी उन्होंने आपको कहा कि शहबाज शरीफ साहब रकम अदा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल कहा उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब का खानदान भी तैयार है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी आगे पीछे दाएं बाएं इसमें बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड हैं जो उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके साथ राब्ता हुआ था, तो उनका जवाब ये था कि क्योंकि रेफरेंस नैब ने बनाए हुए हैं, कोई शख्स भी अगर रायत देना चाहेगा, कोई इदारा देना चाहेगा, कोई कोर्ट देना पड़ेगा, अल्टीमेटली उसको नैब के पास ही आना पड़ेगा। तो कोई भी कहीं भी बात होगी तो मेरे साथ ही बात होगी अल्टीमेटली। अगर नैब इजाजत नहीं देता तो कोई शख्स किसी को कोई रायत नहीं दे सकता, क्योंकि रेफरेंस। जब आपका पहला कॉलम छपा तो उसके एंड में लिखा हुआ है कि बाकी मजीद कल मुलाजा कीजिएगा,
फिर उन्होंने राब्ता किया आपसे? जी, खुद उन्होंने राब्ता नहीं किया, लेकिन उनके स्टाफ ने राब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि ये दूसरा कॉलम जो है रुक सकता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं रुक सकता, ये छपेगा, क्योंकि मैं नीचे लिख चुका और मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी है। उसमें कुछ चीजें उन्होंने अमेंड करवाई। उन्होंने कहा कि अगर मेहरबानी करके आप कुछ कर सकते हैं तो ये आप कुछ कर दें। अच्छा, अमेंड भी करवाई? मैं एतराफ करता हूँ कि उन्होंने अमेंड करवाई और मुझे महसूस हुआ कि यह कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे, तो मैंने उनके कहने पे कुछ चीजें अमेंड की। इसका मतलब पहले कॉलम का पता था, दूसरे कॉलम का पता था, और जब तीसरे दिन उन्होंने तरदीद की, वो तरदीद में ढीली डाली। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मुलाकात में कुछ बातें हुई जो मजाज अदालत, वो आप फिक्रा पढ़े ना पूरा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। पहले कॉलम का भी पता था, दूसरे कॉलम का भी पता था। हमने नैब तर्जुमान से बहरहाल रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ फिर माना। उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत भी दी और पूछा कि अगर आपने कोई लीगल चाराजोई इस हवाले से की है, कॉलम निगार अपनी बात पर कायम है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तरदीद की है। जावेद चौधरी ने आसिफ जरदारी के हवाले से अपनी बात की तस्हीह की, मगर बाकी तमाम बातों पर कायम रहे। कॉलम भी लिखा, उसके बाद मीडिया पर भी आके कहा हमने तर्जुमान नैब को प्रोग्राम में आने की दावत भी दी, वो नहीं